जय हिंद दोस्तों, मैं हूं यादव नितेश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं झारखंड से रिलेटेड उसके इतिहास के बारे में, जो कि झारखंड के सभी एग्जामों जैसे झारखंड के उत्पाद सिपाही, झारखंड जिला पुलिस, झारखंड जेपीएससी, झारखंड सीजीएल, इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दूं आपको कि ये झारखंड के इतिहास के बारे में है। ये सारी वीडियो जो बन रहा है इस झारखंड के इतिहास के बारे में है। झारखंड के प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं। तो प्लीज़ इसे देखते पूरी तरह देखिएगा, पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड का नाम झारखंड कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? तो झारखंड में वनों की संख्या इतनी है कि कहा नहीं जा सकता कि झारखंड में वनों की संख्या उनकी जनसंख्या के लगभग के ही आसपास के है, बराबर के आसपास में है। तो झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। झारखंड में झाड़ियों पेड़ पौधों की बहुतायत पाई जाती है, इसलिए झार प्लस खंड झार का मतलब होता है वन, खंड का मतलब भूमि, यानी कि वनों की भूमि के नाम से जाना जाने वाला ये झारखंड हमारा बहुत प्यारा राज्य है। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था, यानी कि झारखंड नाम पढ़ने से पहले, यानी कि झारखंड नाम कौन रखा, किसने रखा, प्राचीन काल से इन सब की जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई है। तो प्राचीन काल में ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि वेदों को पढ़ने में सहायक होती थी, उसमें झारखंड का पुंड प्रदेश कहा गया है। पुंड प्रदेश। ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश कहा गया है। यानी कि देख रहे हैं कि झारखंड का नाम अभी क्या है और उस समय क्या था, किकट पुंड्र। अथर्ववेद में वरात्य प्रदेश कहा गया है, वरात्य प्रदेश। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है इसे। यानी कि पुराण हमारे देश में कुल 18 प्रकार के हैं। 18 प्रकार के पुराण हैं हमारे देश में, जो कि महत्वपूर्ण है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण आदि। तो उसमें से एक वायु पुराण में मुरंड नाम से जाना गया है झारखंड को। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद में है, इसकी रचना हरिसेन नामक व्यक्ति ने किया था। हरिसेन उसमें झारखंड को इसे मुरुंड कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। वहाँ वायु पुराण था, यहाँ विष्णु पुराण है। झारखंड को विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किकट प्रदेश, यानी कि भागवत पुराण में झारखंड का अन्य नाम किकट प्रदेश हुआ करता था, जो कि फिलहाल तो झारखंड है। महाभारत काल में पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड, अर्कखंड। पशुभूमि इसलिए कहा जाता था कि महाभारत में जो युद्ध हुआ, वहाँ में जितने भी पशु जैसे हाथी, घोड़े, वो झारखंड से ही लाए गए थे, झारखंड के वनों से ले जाए गए थे। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जैसे कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, काव्य मीमांसा, चाणक्य नीति, ये सब में उस झारखंड को कलिंद देश के नाम से जाना गया है।
कलिंग इसलिए क्योंकि उड़ीसा का पहले नाम कलिंग हुआ करता था। कलिंग जिसे अशोक ने 261 बीसी पूर्व में जीत लिया था, उसी से सटे हुए के कारण इसे कलिंद कहा गया। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसे झारखंड नाम से जाना गया। शुरुआत यहाँ से हो रहा है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से झारखंड का नाम झारखंड। तारीख है फिरोज शाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक का है आत्मकथा, उसमें भी इसे झारखंड नाम दिया गया है। तारीख है बंगला, उसमें भी इसे झारखंड नाम दिया गया है। सियार उल मुतखरीन ये एक लेखक है, इन्हीं के बुक में झारखंड नाम दिया गया है झारखंड का। कबीर के दोहे जो कि आजकल बहुत फेमस होते हैं, यानी कि सरकारी स्कूल के किताबों में या प्राइवेट निजी प्रकार के स्कूलों की किताबों में इनके दोहों का बहुत प्रचलित है। उसमें इस झारखंड कहा गया है। जायसी द्वारा पद्मावत में झारखंड नाम दिया गया है। अकबरनामा जो कि अकबर के एक नौ रत्नों में से एक ने इसकी रचना की थी, उसमें भी झारखंड कहा गया है। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी इसे झारखंड कहा गया है। ये दक्षिण भारत के राजा थे। आईने अकबरी में भी कुकरा खकरा कहा गया है झारखंड को। झारखंड को कुकरा खोखरा कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र, जिसे राजनीति का किताब भी कहा जाता है, उसमें इसे कुकुट प्रदेश कहा गया है। टॉलमी द्वारा इसे मुंडल कहा गया है। फाहियान द्वारा कुकुटलाड कहा गया है झारखंड को। वेनसांग द्वारा किलोना सुकालीना या कर्ण सुवर्ण झारखंड का नाम था। कर्ण सुवर्ण से पता चलता होगा कि झारखंड की एक नदी स्वर्ण रेखा है, जिसमें सोने की मात्रा पाई जाती है, इसकी वजह से इसका नाम कर्ण सुवर्ण पड़ा। नेक्स्ट, मुगल काल में इसे खुखरा कहा जाता था। कुकरा खुखरा कोकरा। तुजू के जहांगीरी में इसे खोखरा कहा गया है। तुजू के जहांगीरी एक जहांगीर का आत्मकथा जो कि खुद लिखा था, उसमें इसे खोखरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसे छोटा नागपुर का नाम दिया गया है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है ये है कि झारखंड का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जो कि उस समय उसका नाम था पुंड्र। झारखंड का पुंड्र नाम था। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, जो कि झारखंड का पहला नाम झारखंड पड़ा, वो था 13वीं सदी के ताम्रपत्र उल्लेख। नेक्स्ट, अब देखते हैं प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। शशांक के बारे में जानते हैं थोड़ा कि ये कौन है। शशांक बंगाल का राजा था, जिसे हर्षवर्धन ने पराजित कर दिया था अपने भाई के बदला लेने के लिए। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित हो गया, जैसे नागवंश, मानभूम वंश, चेरो वंश, पलामू का चेरो वंश, धनबाद का ढालभूम वंश आदि। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दामिने को शब्द का प्रयोग किया है। वेनसांग एक जो कि चीनी यात्री था, कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिने को की स्थापना हुई थी।
कैप्टन टर्नर जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, झारखंड में प्रवेश 1767 में हुआ था झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो कैप्टन टर्नर ने 1824 में दामिनेको की स्थापना की। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरी खंड तथा बाद में कांकजोल नाम से संबोधित किया जाता था। प्राचीन काल में संथाल परगना जो कि आज एक प्रमंडल है, उसको नरी खंड और बाद में कांकजोल नाम से भी संबोधित किया गया है। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिससे बाद में रांची के नाम से जाना गया। विल्किंसनगंज और किशुनपुर का पूरा नया नाम है रांची, याद रखिएगा। विल्किंसनगंज और किशुनपुर का नया नाम रांची है। अब देखते हैं झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। असुर जनजाति जो कि झारखंड के प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, या तो कहा जाए कि झारखंड के सबसे पहली जनजाति असुर जनजाति ही थी, जो कि हमें लगता है कि झारखंड में ही इनका निवास स्थान था, रांची, लोहरदगा, गुमला में। माना जाता है कि ये सिंधु सभ्यता से ही है, यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पर ब्रिजिया, बिरहोर तथा खड़िया जनजाति संभवतः यह कैमूर के पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए। कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है, जो कि ये बिहार का जिला भी है, कैमूर जिला। मुंडा उरांव जनजाति मुंडा नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने किया था। आपको पता होगा फनी मुकुट राय ने किया था। फनी मुकुट राय के बारे में ये कहा जाता है कि उसका जन्म के समय उसे छोड़ दिया गया था और उसकी रक्षा एक नाग कर रहा था, जिसकी वजह से उसका नाम फनी मुकुट राय हो गया और उसने नागवंश की स्थापना की। उरांव झारखंड में राजमहल के पहाड़ियाँ और पलामू नामक जगह पे निवास करती थी। चेरो, खरवार तथा संथाल 1000 BC तक चेरो, खरवार एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाए जाने वाले सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। ये लोग कहाँ थे भाई? तो ये लोग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रांतों में उस समय रह रहे थे। बाद में वे भी आ गए। पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ, जो कि आज प्रमंडल के रूप में उभरा है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्यों का काल किया है 1500 से 600 BC तक। उस समय झारखंड में प्रयुक्त होने वाले जनजातियों में से असुर सर्वप्रमुख थी। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। यानी बीरभूम जो कि आज वर्तमान में धनबाद है, धनबाद से लेकर बनारस यानी यूपी तक झारखंड क्षेत्र के बारे में जिक्र किया है। महाभारत काल में बृहद्रवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। महाभारत काल में जरासंध का नाम तो जान ही रहे होंगे। उस समय झारखंड उसके अधिकार क्षेत्र में था और उस समय इसे पुंडरिक कहा जाता था। इसके समय में इसे पुंडरिक कहा जाता था।
जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। जनजातियां झारखंड में 26%, पूरे जनसंख्या के परसेंटेज में 26% जनजातियां हैं। झारखंड के छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो फर्स्ट वाला ही है। नेक्स्ट, बस इतना ही है। लास्ट, आज का सीरीज खत्म हुआ झारखंड का ऐतिहासिक परिचय के बारे में। कल हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपके पास प्रस्तुत करूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा।